क्या हाल है दोस्तों। पिछले काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब से काफ़ी दूर चल रहा था, मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, कुछ पर्सनल चीज़ों पे काम चल रहा था मेरा। लेकिन मैंने इस दौरान देखा कि आप सभी के कमेंट्स, लाइक्स और आपका प्यार मुझे भरपूर मिला और उसके लिए आई एम रियली थैंकफुल। थैंक यू सो मच। आज की जो ये वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 का जो ये साल रहा है, ये न सिर्फ यूएफसी बल्कि दुनिया भर के जो एमएमए फैंस हैं, उन सभी के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटिंग साल था ये। हमारी जितनी भी हमने फाइट्स देखी 2024 के इस पूरे साल में यूएफसी के अंदर, सारी ताबड़तोड़ और एक से बढ़ के एक फाइट्स थी। बहुत सारे टाइटल चेंजेस हुए, बहुत सारे नए चैंपियंस हमने देखे, बहुत सारी ऐसी फाइट थी जिनको फाइव फाइट ऑफ द ईयर्स का कंटेंडर की लिस्ट में रखा गया। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं में से कुछ कुछ ऐसी फाइट्स को हम याद करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने हमारे इस पूरे साल को काफ़ी खास और बहुत स्पेशल और वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर्स फॉर अक्रॉस अक्रॉस द हिस्ट्री ऑफ यूएफसी बनाया। मुझे लगता है कि अगर हम 2024 के इस साल की बात करेंगे तो एक फाइट ऐसी है जो फाइट ऑफ द ईयर का बहुत तगड़ा कंटेंडर है। और वो फाइट मुझे पता है कि आप सभी समझ गए होंगे मैं किस फाइट की बात कर रहा हूँ। वो फाइट है मैक्स हॉलवे वर्सेस जस्टिन गेजी की, जो फाइट हुई थी यूएफसी 300 के अंदर। ये जो फाइट थी, ये 5 राउंड तक ये पूरी फाइट चली। बहुत ही तगड़ा मुकाबला हुआ जस्टिन गेजी और मैक्स हॉलवे के बीच। दोनों ने एक दूसरे को बहुत ही कड़ी टक्कर दी, पूरे 5 राउंड्स तक एक दूसरे को तोड़ते रहे। लेकिन मैक्स हॉलवे का जो सिग्नेचर मूव है कि लेट्स स्टैंड एंड बैंग, वो उन्होंने किया अपने 5वें राउंड के बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स में। और जस्टिन गेजी जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टेड थे, उनकी नाक टूट चुकी थी और उनको सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बट दैट गाय शोड अ लॉट ऑफ हार्ट। और इवेंचुअली दोनों ने बैंग किया और वहाँ पे जो तगड़े कॉम्बिनेशंस मारे मैक्स हॉलवे ने, उन्हीं में से एक पंच बहुत तगड़े तरीके से उनकी चिन पे लैंड हुआ जस्टिन गेजी की, और वो नॉकआउट हो गए इन द लास्ट सेकेंड्स ऑफ दैट फाइट। सो इवन डेना वाइट ने कई बार इस चीज़ को रीआइटरेट किया कि ही थिंक्स दैट दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएफसी। हालांकि और भी बहुत सारी फाइट्स हुई हैं जो हमने देखी हैं। इसके अलावा ये तो एक बहुत ही एक ऐसी फाइट थी जो आई वॉज रियली लकी टू बी अलाइव टू हैव सीन दैट फाइट। ऐसी वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप की फाइट थी। इसके अलावा अगर हम बात पूरे साल की करें, यूएफसी 300 के उसी इवेंट में एलेक्स परेरा ने जिस तरीके से जामाल हिल को नॉकआउट किया, जिस तरीके का वो एक नॉकआउट निकल के आया, वो भी काफ़ी एक्साइटिंग था। एलेक्स परेरा जैसे एक ग्रेट एमएमए फाइटर को हमने देखा कि किस तरीके से उसने सक्सेस और पॉपुलैरिटी की बुलंदियों को छुआ इस 2024 के साल में। तीन तीन बहुत ही क्रूशल टाइटल डिफेंसेस किए। सबसे पहले उन्होंने जीरी प्रोहास्का को हराया, ब्रूटल नॉकआउट, तगड़ी फाइट, एकदम ही मज़ा आ गया था देख के। दूसरा 300 के इवेंट में उन्होंने जीरी जमाल हिल को हराया। और अभी साल पूरा होने से कुछ ही महीने पहले खलील राउंट्री जूनियर को जिस तरीके से उन्होंने टेक्निकल नॉकआउट के थ्रू हराया, दैट वाज अ प्लेजर टू वॉच। और जब भी हम किसी ऐसे छोटे बैकग्राउंड से निकले हुए फाइटर को, जब हम एक हम्बल बैकग्राउंड से निकले हुए फाइटर को सफलता और इस तरीके की पॉपुलैरिटी की बुलंदियां छूते हुए देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा एक और बहुत ही तगड़ा कंटेंडर हमने देखा अपने यूएफसी के अंदर फेदरवेट डिवीजन में, जिसका नाम है एलिया एल मेटाडोर टोपुरिया। इलिया टोपुरिया की जितनी भी प्रीवियस फाइट्स भी, जितनी हमने जब भी जितने भी लोगों ने देखी होंगी, सभी को एक चीज़ पता थी हमेशा से कि एक दिन तो ये बंदा फेदरवेट डिवीजन में चैंपियन बनेगा। लेकिन जिस तरीके से उस इंसान ने, जिस तरीके से इस फाइटर ने फेदरवेट डिवीजन को डोमिनेट किया है बाय डिफीटिंग टू ऑफ द ग्रेटेस्ट फेदरवेट्स ऑफ ऑल टाइम। आप होजे अल्डो का नाम ले सकते हैं डेफिनेटली अगर आप ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम फेदरवेट फाइटर्स की बात करेंगे। बट करंट जो जॉनरा, जो ये जो एरा चल रहा है, इस एरा में मैक्स हॉलोवे और एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की से बड़ा और कोई फेदरवेट नहीं है जो आज एग्जिस्ट कर रहा हो। और दोनों ही फाइटर्स को इतनी बुरी तरीके से नॉकआउट करने के बाद इलिया टोपुरिया ने सर्टनली ही हैज़ एस्टैब्लिश्ड हिमसेल्फ एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट फियर्सेस्ट स्ट्राइकर्स इन द यूएफसी करेंटली। और मुझे ऐसा लगता है कि इनका जो टाइटल रेन है, ये फेदरवेट में तो लंबा चलेगा ही, बट इवन इफ ही चूजेस टू स्टेप अप एंड गो गेट इनटू द लाइट वेट डिविजन्स, प्रोवाइडेड दैट इस्लाम मखाचेव रिटायर्स, अगर इस्लाम मखाचेव रिटायर हो जाते हैं एक दो फाइट्स करने के बाद, तो डेफिनेटली इलिया टोपुरिया का हम एक लंबा टाइटल रेन देखने वाले हैं। क्योंकि इलिया टोपुरिया एक ऐसा फाइटर है जो न सिर्फ एक अच्छा स्ट्राइकर है, बल्कि ग्रैपलिंग और रेसलिंग में इस इंसान के पास बहुत ही अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। आई थिंक इनिशियल अपनी लाइफ की 6 फाइट्स उस इंसान ने सबमिशंस के थ्रू, जित्सु के बेसिस पे जीती हैं। लेकिन आज हम लोग वो उतने उसने अपनी स्ट्राइकिंग को इतना इवॉल्व किया कि टुडे वी नो इलिया टोपुरिया एज वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स इन द यूएफसी। सो एक वो भी था।
हमने एक और नए चैंपियन को एक और नया चैंपियन बनते देखा इन बिलाल मोहम्मद। बिलाल, आई पर्सनली डोंट लाइक अ लॉट ऑफ हिज गेम। मुझे बहुत ज़्यादा इन्जॉय मैं नहीं करता हूँ, और आई एम श्योर कि आप में से भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो ऐसी राय रखते होंगे। बट डिस्पाइट एवरीथिंग, उस बंदे ने जिस तरीके से लियोन एडवर्ड्स को उस फाइट में डोमिनेट किया था ऑन द ग्राउंड, इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकिंग, उस बंदे ने बोला था कि मेरी जो बॉक्सिंग है वो कैनेलो अल्वारेस के टक्कर की है, उस तरीके की है। और लिटरली उस इंसान ने वो चीज़ उस फाइट में दिखाई थी, मानो या ना मानो। काफ़ी अच्छा मैच था जिसमें उन्होंने लियोन एडवर्ड्स को 5 राउंड तक चले मुकाबले में डिसीजन के थ्रू हराया था। हालांकि लियोन एडवर्ड्स को जिन्होंने भी उस फाइट में देखा होगा वो सभी अग्री करेंगे दैट गाय वॉज नॉट एट इज 100% कैपेसिटी इन दैट फाइट। पूरी पता नहीं जो भी रीजंस रहे हों, मुझे नहीं पता, बट वो अपनी 100% कैपेसिटी पे उस फाइट में उन्होंने फाइट नहीं की थी, और इवेंचुअली वो मुकाबला हार गए थे। इसके अलावा हमने ड्रिकस डुप्लेसी को भी चैंपियन बनते देखा पिछले ही साल, जिसमें उन्होंने शॉन स्ट्रिकलैंड को हराया था। और शॉन स्ट्रिकलैंड को जिस तरीके से उन्होंने हराया था, और जितना एक तरीके से कंट्रोवर्शियल लॉस था वो, क्योंकि बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि शॉन स्ट्रिकलैंड ने वो फाइट जीती, बहुत लोग मानते हैं कि ड्रिकस डुप्लेसी ने वो फाइट जीती। और शायद इसी कन्फ्यूजन की वजह से, इस तरह की जो डिबेट्स चलती हैं, इन्हीं डिबेट्स की वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड को मौका मिलने जा रहा है 2025 में। आई थिंक इन द फर्स्ट सेकेंड जनवरी या फरवरी के मंथ में ये फाइट होने जा रही है, जिसमें शॉन स्ट्रिकलैंड विल बी चैलेंजिंग ड्रिकस डुप्लेसी फॉर द मिडिल वेट टाइटल। ये जो मौका जो है, ये आई थिंक ये मिलना चाहिए था खमजत चिमाएव को। लेकिन क्योंकि ये काफ़ी लंबे टाइम से डिबेट चल रही थी, और शॉन स्ट्रिकलैंड हैज़ बीन समवन हु हैज़ स्टूड अप फॉर यूएफसी ऑन अ लॉट ऑफ ओकेजन्स, सो आई एम श्योर कि ये शायद इसी रीज़न की वजह से शॉन स्ट्रिकलैंड को ये मौका मिलने जा रहा है। इन सब के अलावा कुछ और भी बहुत ही अच्छी हमने फाइट्स देखी थी, जैसे जॉन जोन्स का जो कमबैक हुआ इसी साल 2024 में। काफ़ी लंबे अरसे के बाद उनका मुकाबला हुआ स्टीफे मियोचिच, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट UFC fighters of all time and probably the greatest heavyweight UFC fighter of all time। स्टीफे मियोचिच से आज उनका मुकाबला हुआ, और जॉन जोन्स ने दिखाया कि शायद चावल पुराना हो गया है, लेकिन चावल जितना पुराना होता है उतना ही अच्छा होता चला जाता है, उसकी कीमत बढ़ती जाती है। और जॉन जोन्स ने ये चीज़ प्रूव करी बहुत ही लाजवाब और अच्छे तरीके से। उन्होंने इस मुकाबले में अपना फाइट आईक्यू, जिसके लिए जॉन जोन्स जाने जाते हैं हमेशा से, वो उसको उन्होंने शोकेस किया। और जिस तरीके की एल्बोज या ग्राउंड गेम जिस तरीके का उन्होंने दिखाया, वो काफ़ी काबिल तारीफ था। और इस एज में, आई मीन 35 की एज क्रॉस करने के बाद, और इतनी सारी फाइट्स को इस तरीके से डोमिनेट और लड़ने के बाद, जॉन जोन्स को देखना इट वाज अ प्लेजर टू वॉच। काफ़ी मज़ा आया था उस फाइट में भी, बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। एक और फाइट है जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ मैं बिफोर वी एंड द वीडियो, और वो फाइट थी जिसमें हमने एक नया चैंपियन देखा बैंटम वेट डिवीजन में, जिसमें मिराब डुवेलिशविली ने हराया था शॉन ओमैली को। 5 राउंड तक वो मुकाबला चला, बहुत ही बुरी तरीके से डोमिनेट किया था मिराब डुवेलिशविली ने, इन टर्म्स ऑफ कार्डियो, इन टर्म्स ऑफ ग्राउंड गेम, इन टर्म्स ऑफ हिज टेक डाउन अटेम्प्ट्स। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट फाइट। यूएफसी का जो इवेंट था, जो 10 फेयर करके एक आइकॉनिक एक जो प्रीमिसेस है, और उस वेन्यू में जो ये फाइट की थी यूएफसी ने, डेना वाइट कई बार ऐसा बोलते हैं कि यूएफसी के हिस्ट्री की सबसे महंगी इवेंट्स में से एक थी ये फाइट। प्रोबेबली इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूएफसी। काफ़ी लाजवाब फाइट थी, मज़ा आया था। और इसी इवेंट में वैलेंटिना शेवचेंको ने एलेक्सा ग्रासो को हरा करके अपना टाइटल वापस से जीता था, और वो तीसरी बार चैंपियन बनी। सो ओवरऑल अगर हम ये पूरा साल अगर हम देखें 2024 का, तो काफ़ी एक्साइटिंग साल था। और आई एम श्योर कि यूएफसी ने जिस तरीके की स्टोरी लाइन क्रिएट की है 2024 के दौरान, इन्हीं स्टोरी लाइन की बेसिस पे 2025 को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनॉल ने जो इंटरिम हैवीवेट चैंपियनशिप जो जीती है, उसके अराउंड एक स्टोरी लाइन चल रही है। दूसरी स्टोरी लाइन चल रही है जो मिराब डुवेलिशविली वर्सेस उमर की जो पूरी कहानी चल रही है। तीसरी फाइट जो चल रही है, जो अरमान शाहरुखियन वर्सेस इस्लाम माखाचेव की जो फाइट हम देखने जा रहे हैं जनवरी के महीने में। सो मुझे लगता है कि 24 का जो साल था, 2024 से कितना भी एक्साइटिंग रहा हो, आई एम श्योर कि यूएफसी का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, दे विल डू एवरीथिंग टू मेक 2025 अ बेटर ईयर देन 2024। सो ये थी एक छोटा सा मेरा इट वाज अ स्मॉल अटेम्प्ट ऑफ माइंड टू रिमेंबर ऑल द आइकॉनिक इवेंट्स एंड फाइट्स दैट वेंट डाउन इन 2024। आई एम रियली एक्साइटेड आप सभी के कमेंट्स और आपकी सारी जितनी भी ओपिनियंस हैं उनको सुनने और जानने के लिए। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अब ये जो लंबे लंबे गैप्स हो रहे हैं मेरी वीडियोस के बीच में, वो ना हो, मेरा आपसे रेगुलर इंटरेक्शन बना रहे। क्योंकि मुझे पता है आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करते हैं
और आपका मेरा कंटेंट पसंद आता है, सो लेट्स मेक दिस रेगुलर रूटीन एंड लेट्स बी मोर कंसिस्टेंट विद द कंटेंट, और बनाते हैं एक बेहतरीन एमएमए का चैनल हिंदी में जो यूएफसी और इंडियन एमएमए को कवर करता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव पीपल। जय हिंद।